हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग 8.1 के प्रश्नावली के 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और हेल्प मिले। और इसके पहले मैंने 5 तक के सॉल्व कर दिया है दोस्तों, वो जाके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को हमने लिख रखा है दोस्तों कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो जहां ए cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला काम कीजिएगा कि आपको इसमें 2 त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम एक पहले यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कि हम 2 समकोण त्रिभुज, हम 2 समकोण त्रिभुज पी ए क्यू और एम बी एन लिए हैं। ठीक है, लिए हैं। हमने सबसे पहले 2 त्रिभुज ले रहे हैं दोस्तों, जिसका पहला त्रिभुज का नाम है पी ए क्यू और दूसरा त्रिभुज का नाम है एम बी एन। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम पहला त्रिभुज बना रहे हैं, जिसमें कोण P है पहला, उसमें हम P को समकोण मान रहे हैं। ठीक है, और A को यहाँ पे हम ले रहे हैं दोस्तों एंगल में, और यहाँ Q ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज बना ले रहे हैं दोस्तों। दूसरा त्रिभुज में भी यहाँ पे हम ले रहे हैं M को, और यहाँ ले लिए हम B को, और यहाँ ले लिए आपका N को। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम 2 त्रिभुज, जिसमें कोण ए और कोण बी बराबर हमको दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो cos ए है और cos बी है वो दोनों बराबर दिया हुआ है। तो देखिए इस त्रिभुज में से लिखेंगे हम cos ए, और इस त्रिभुज से लिखेंगे cos बी। तो देखिए cos ए बराबर क्या होता है, आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं दोस्तों कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार किसको बोलते हैं, जो कोण के साथ भुजा रहता है उसको हम आधार बोलते हैं। कोण के सामने जो भुजा होता है उसको लंब बोलते हैं। ए देखिए, ए के सामने पी क्यू है तो ये लंब हो जाएगा, और ए के साथ पी ए है तो ये आपका आधार होगा। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं करता है। देखिए, तो यहाँ क्यू ए है जो कर्ण है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos ए बराबर हो जाएगा पी ए बटे क्यू ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब cos बी बराबर, देखिए cos बी, तो बी यहाँ है तो ये सामने लंब हो गया, तो ई आधार है, तो यहाँ पे आपका एम बी होगा, एम बी बटे एन बी, ये आपका कर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लिख रखा है। तो देखिए इसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आपको बाद में हम समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा पी ए बराबर, जो एम बी है ना दोस्तों, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसके स्थान पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम बी, और यहाँ पे जो क्यू है ना दोस्तों, वो एम बी के स्थान पे लिख देते हैं, तो क्यू ए बटे एन बी हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर आप अगर ना समझ में आए तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे है आपका पी ए बटे क्यू ए है, और फिर एम बी बटे एन बी है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पी ए गुने एन बी, तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं, और यहाँ पे एम बी गुने
क्यू ए। तो यहाँ पे पी ए को रहने दीजिए, पी ए को, इधर से यहाँ से हम गुना में है तो इधर भागा में लाएंगे तो एम बी हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्यू ए लिखिए, क्यू ए यहाँ पे है तो क्यू ए, और देखिए इस एन बी को यहाँ गुना में है पी ए के साथ तो इधर आके भागा में हो जाएगा। जब यहाँ पे हम पक्षांतर करते हैं ना दोस्तों, तो जो चीज़ गुना में रहता है वो भागा में हो जाता है, और जो चीज़ भागा में रहता है वो गुना में हो जाता है, और जो चीज़ जोड़ में रहता है वो घटाव में हो जाता है, और जो घटाव में रहता है वो जोड़ में हो जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझते होंगे, हमको पता है। तो चलिए यहाँ पे हम इस तरीके से लिख दिए, और यहाँ पे इतना के बराबर हम के मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, इतना के बराबर हमने के माना। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप जब समकोण त्रिभुज है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप यहाँ पे लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पहले हम चल रहे हैं त्रिभुज क्यू पी ए में। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर जो होगा, इसका जो वर्ग होगा इसके वर्ग और इसके वर्ग के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्यू ए के जो स्क्वायर होगा दोस्तों वो यहाँ पे क्यू ए का जो स्क्वायर होगा वो आपका पी ए के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप हमको तो देखिए यहाँ पे इसको और इसको तो ये भुजा को और ये भुजा को तो हम यूज कर चुके हैं यहाँ से, तो हम पी क्यू को वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो पी क्यू के यहाँ पे हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू के स्क्वायर बराबर हो जाएगा। देखिए इसको इधर ही रहने देते हैं, और ये इधर चला जाएगा तो क्यू ए स्क्वायर के साथ में माइनस पी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से पी क्यू बराबर जो हो जाएगा, देखिए यहाँ से स्क्वायर यानी वर्ग हटा रहे हैं तो इधर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, क्यू ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं इस त्रिभुज में, ठीक है, एन एम बी में। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं यहाँ भी इस त्रिभुज के लिए एन एम बी के लिए। तो देखिए पी क्यू, तो चलिए इसको भी अच्छे से लिख करके हम बना देते हैं। तो इसका भी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे है आपका एन बी है। ठीक है, तो एन बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एन एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। ठीक है, एम बी के स्क्वायर। तो हम दो भुजा को यूज कर चुके हैं, एन बी और एम बी को। तो हम एन एम का स्क्वायर के बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन एम का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन बी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एन एम बराबर रूट अंडर एन बी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दो भुज निकल चुका है। तो अब इसको आप रेशियो अनुपात में लिखिए, अनुपात में लिखिएगा कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी क्यू, देखिए यहाँ पी क्यू निकाले ना, तो पी क्यू और इसको एम एन को अनुपात में लिखिए। तो पी क्यू बटे एम एन बराबर हो जाएगा रूट अंडर, देखिए क्यू ए का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर एन बी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने पी क्यू का वैल्यू निकाले हैं क्यू ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर, और एन बी का वैल्यू निकाले हैं रूट अंडर एन बी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको अब इस तरीके से लिख सकते हैं। और देखिए हमने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए पी ए बटे एम बी बराबर के है, तो देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से वैल्यू इसको बाहर में निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे इतना बराबर के माने है ना, तो यहाँ से जब पी ए बटे एम बी है दोस्तों और इतना बराबर के है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका पी ए बराबर के इंटू
एम बी के वैल्यू पी ए बराबर हो जाएगा के इंटू एम बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरीके से तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो यहाँ से एन 1 के साथ करेंगे तो इतना ही आएगा, के साथ करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से निकालिएगा इतना के बराबर यहाँ क्यू ए बराबर एन बी बराबर के है, तो यहाँ से क्यू ए का वैल्यू हो जाएगा के एन बी, ठीक है दोस्तों। तो हम ये दोनों का वैल्यू रखने जा रहे हैं इस वाले में, ठीक है। तो हमने क्यू ए का वैल्यू रखे हैं दोस्तों, निकाले हैं दोस्तों। कितना निकाले हैं यहाँ पे देखिए, क्यू ए का हटा करके के इंटू एन बी और इस पे स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर और माइनस पी ए का, तो पी ए का वैल्यू हो जाता है के इंटू एम बी, के एम बी के होल स्क्वायर, और नीचे का जो है सो रहने देंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ एन बी के स्क्वायर माइनस एम बी के स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो के स्क्वायर और एन बी के स्क्वायर और माइनस यहाँ से भी के स्क्वायर और एम बी के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर एन बी का स्क्वायर माइनस एम बी के स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए के तो दोनों जगह है दोस्तों, यहाँ भी है के और यहाँ भी दे, तो के स्क्वायर को आप बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा एन बी के स्क्वायर माइनस एम बी के स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिखिएगा रूट अंडर एन बी के स्क्वायर माइनस एम बी के स्क्वायर। तो देखिए के स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो सिर्फ के निकलेगा बाहर, रूट से 2 रहता है तो 1 बाहर निकलता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ के एन बी स्क्वायर माइनस एम बी के स्क्वायर, और यहाँ नीचे है आपका एन बी के स्क्वायर रूट अंडर एन बी स्क्वायर और एम बी का स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों सेम है, तो इसको से इसको कैंसिल हो गया, यानी आपका के आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी के आ गया और पहले से आप इतना के बराबर भी के माने हैं, तो यानी कहने का मतलब कि क्यू एन भी बराबर होगा, तो इसको समीकरण आप 2 मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 2, तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, ठीक है, सेकेंड से क्या लिख सकते हैं कि पी ए बटे एम बी बराबर क्यू ए बटे एन बी और बराबर हो जाएगा पी क्यू बटे एम एन, ठीक है। तो देखिए क्योंकि के के बराबर ए भी आ गया और इतना भी के बराबर है, इसलिए दोनों तीनों सारा अनुपात बराबर होगा। तो आप अब इतना से आप क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पी ए बटे एन बी है, तो पी ए यहाँ है पी ए और एन बी है, तो ई भुजा के जो समानुपात आया इस भुजा के बराबर आया, और क्यू ए इतना के इतना आया, और इसका इस भुजा के साथ अनुपात आया, सारा बराबर है, तो यहाँ पे समानुपात आया, यानी संगत भुजा है यहाँ पे दोस्तों, वो समानुपात है। तो देखिए हम लिखेंगे कि चूँकि संगत भुजाएं समानुपाती है, ठीक है, समानुपाती है, ठीक है, इसलिए त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है, समरूप होगा। यहाँ पे दोस्तों जो त्रिभुज है ना वो आपका भुजा से समरूप हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आप जब ज्योमेट्री यानी ज्यामिति पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि संगत भुजाएं जब समानुपाती होता है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ संगत भुजाएं समानुपाती ला दी हैं, तो यानी त्रिभुज समरूप होगा, और जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजाएं समानुपाती होता है, ठीक है, होगा। अतः इसके संगत कोण बराबर होगा, ठीक है, बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम कह सकते कि अतः कोण ए बराबर कोण बी, देखिए संगत कोण यहाँ पे ए कोण के बराबर बी कोण, अब पी कोण के बराबर एम कोण और क्यू कोण के बराबर एन कोण होगा। तो हमको तो सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर कोण बी है, तो देखिए ए आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हमको प्रूव करना था। अब चलते हैं दूसरा आपका 7वां क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि कॉट ए बराबर अगर 7/8 हो तो इतना और इतना का मान निकालिए, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आप सबसे पहले हम हल लिखेंगे और उसके बाद एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल लिख दिए जिसमें आपका दिया हुआ है कॉट थीटा का वैल्यू 7/8। तो आप जानते हैं कि किस एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे हम ले लिए ए और यहाँ पे ले लिए बी जो समकोण है, और यहाँ पे सी, और सी को हम थीटा मान लिए। ठीक है, इसमें सारा जगह एक ही वैल्यू निकालना है, तो सी को हम सी कोण को थीटा मान लिए। तो सी कोण को थीटा मानिएगा तो इसके सामने ए बी है जो लंब हो जाएगा, और ए बी सी है जो आधार हो जाएगा, और ए सी है जो कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि त्रिभुज आपका त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में कोण बी है जो 90 डिग्री है, कोण बी है जो 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या पता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लंब, तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8 यहाँ पे, और देखिए आधार कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC बटे AB हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब यहाँ पे अनुपात में लिखा है दोस्तों, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, BC बराबर 7K मानेंगे। ठीक है, और AB बराबर 8K हो जाएगा। K इसलिए ताकि ये अनुपात को हटाने के लिए अनुपात में दिया हुआ है ना, इसी तरह से एक अलग से चर वैल्यू लेना पड़ता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम K ले लिए चर वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए दो भुजा मालूम हो गया ना, तो हमको तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पे हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण के स्क्वायर, हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, कर्ण के यहाँ पे स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, या लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लंब लिखिएगा, यहाँ पे आधार लिखिएगा, या इस तरीके से लिखिएगा, तो बात दोनों बराबर। तो कर्ण आपका AC है तो AC का स्क्वायर लिखेंगे, और आधार आपका BC है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको AC ही निकालना था, तो यहाँ से BC जो दिया हुआ है 7K दिया हुआ, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8K दिया हुआ है AB, तो AB का स्क्वायर, तो ये 49K स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ये 64K स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 113 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 9 4 13, 13 का 3 और 4 4 10 1 11, 111 के स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए AC के स्क्वायर बराबर ना आया, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट अंडर हो जाएगा 113 के स्क्वायर। तो जब के स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सिर्फ के बाहर निकलेगा, और रूट का 113 का तो वर्गमूल होता नहीं, तो इसलिए रूट के अंदर ही रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका AC बराबर आ गया के 113 रूट। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से हम साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो लंब का वैल्यू कितना निकाले हैं, लंब का वैल्यू आपका लंब है जो AB है ना लंब, और कर्ण है जो AC है। ठीक है, तो लंब का वैल्यू हम AB बराबर निकाले हैं, AB बराबर यहाँ पे AB लिख देंगे दोस्तों, AB बराबर, ठीक है, AB बराबर हमने निकालना है दोस्तों 8K, तो 8K लिखेंगे, और कर्ण आ गया K रूट अंडर 113, तो K से K खत्म हो गया, यानी 8 बटे रूट अंडर 113। इसी प्रकार से कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए, आधार आपका BC है, तो BC का वैल्यू कितना निकाले हैं, 7K निकालें, तो 7K आई, कर्ण का वैल्यू K रूट अंडर 113, तो K से K खत्म, 7 बटे रूट अंडर 113। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो अब देखिए, अब हमको जो वैल्यू निकालना है इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको लिख रहे हैं, 1 में दिया हुआ है का जी आपका 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, आपको शायद मालूम होगा कि A प्लस B इंटू A माइनस B रहने पे इसका फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, इसको ज़रूर से याद रखिएगा, A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 1 को A मानते हैं और साइन थीटा को B मानते हैं, तो A प्लस B और A माइनस B, तो इस A प्लस B और A माइनस B होता है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का
स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ भी ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो यहाँ भी लिखेंगे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 1 का 1 स्क्वायर करेंगे और इसका साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो साइन स्क्वायर थीटा और ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऐसा। तो अब देखिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ये आगे चलिएगा तो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इतना बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा और इतना बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन हम वो तो फार्मूला भी यूज इस चैप्टर में नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 1 और साइन थीटा का वैल्यू हमने 8/√113 निकाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 113 का स्क्वायर कर दीजिएगा। और इसी तरीके से 1 माइनस यहाँ पे 7 और फिर √113, तो इसका भी वर्गमूल कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 64 और जब स्क्वायर है तो ये यहाँ से रूट हट जाएगा तो 113 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका 1 माइनस 749/113, ठीक है, ये माइनस लिखेंगे। तो देखिए इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 113 और ये 64 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा 113 माइनस 49/113, तो इसको करिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा तो आपका हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे आपका बच जाएगा, घटाइएगा तो देखिए तो 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, और ये आपका बच गया 10, तो 10 में से 6 गया तो यहाँ पे 49/113 हो जाएगा। और नीचे में भी यहाँ पे 49, तो यहाँ 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा, और 10 में से 4 गया तो 64/113 हो जाएगा, यानी 49/113। और इसको जब गुना भागा में तो गुना करिएगा तो 113/64 हो जाएगा, तो 113 से 113 कट जाएगा, यानी 49/64, ये आपका पहला का आंसर है। और दूसरा आपका है दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे लम हो जाता है, ठीक है। तो लम, तो इतना का स्क्वायर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर का थीटा। तो आधार का वैल्यू हम निकाले हैं दोस्तों 7K, ठीक है, और लम का वैल्यू निकाले हैं 8K, ठीक है। तो इतना का स्क्वायर कर देंगे तो देखिए K से तो K खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी 7/8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आएगा, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, इस तरह से इसका भी वैल्यू निकल गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और अच्छे से तैयारी कीजिए। और भी आपको जो भी दिक्कत होगा दोस्तों तो कमेंट में करिएगा, और जो भी चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए वो भी कमेंट में बताइएगा। थैंक